I welcome all the students of class 6 to the English literature class. I request all the parents, मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो बच्चों की वीडियो देखने में प्लस उनका काम करवाने में उनकी हेल्प करें, मदद करें। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम आपके चैप्टर नंबर 3 जो कि है अ किंग्स ब्लंडर, राजा की बड़ी भूल, उसको स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ साथ चैप्टर को रीड करते जाएंगे, ठीक है, और उसकी एक्सप्लेनेशन को समझते जाएंगे। प्रिंस दशरथ, द सन ऑफ अजा एंड इंदुमती, द किंग एंड क्वीन ऑफ खोसला, वॉज ग्रेटली लव्ड बाय द पीपल ऑफ अयोध्या। जो राजा राजकुमार दशरथ थे, किसके बेटे थे? अजा और इंदुमती, जो कि किंग यानी कि राजा थे और रानी थी कहाँ की? खोसला की। उनको सब अयोध्या में बहुत प्यार करते थे। राजा का नाम है अजा और रानी का नाम है इंदुमती। उनके बेटे हैं प्रिंस यानी कि राजकुमार दशरथ, जो कि कौन है? श्री राम, भगवान श्री राम के फादर, पिता। The capital of Khosla lay on the bank of the river Saryu, and the nearby forests were filled with game. और जो खोसला की राजधानी है वो कहाँ बसी हुई है? सरयू नदी के तट पर, ठीक है। और उसके आसपास का जो जंगल है वो वहाँ पे क्या है? फिल्ड विद गेम का मतलब है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनका शिकार किया जाता है। किंग अजा ट्रेन्ड हिज सन इन ऑल द आर्ट्स नेसेसरी फॉर अ क्षत्रिय वॉरियर। और जो राजा अजा हैं उन्होंने अपने बेटे दशरथ को हर एक उस कला में निपुण बनाया है जो कि एक क्षत्रिय को आनी चाहिए। द प्रिंस एक्सेल्ड इन द आर्ट्स बट वॉज एक्सेप्शनली गुड एट आर्करी। और जो राजा थे वो हर एक कला में निपुण थे, एक्सेल थे, अव्वल थे, लेकिन वो आर्चरी यानी कि धनुष चलाने की जो कला है उसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। दशरथ was such a skillful archer, he could bring down his prey guided by only his sound. और जो दशरथ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आर्कर मतलब जो कि धनुष चलाना जानता है वे थे। और वे अपने शिकार को कैसे गिरा सकते थे? बस उसकी आवाज़ को सुन के, मतलब जहाँ से आवाज़ आ रही है वह उसी दिशा में ऐसे बाण चलाते थे कि वो अपने शिकार को मार देते थे। One day Dashrath went hunting in the forest. The night fell. The prince was unable to see beyond a few yards. एक दिन दशरथ शिकार करने के लिए जंगल में गए और रात हो गई। और जो प्रिंस है, मतलब दशरथ जी की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि वो एक दूरी तक ही देख पा रहे थे, अंधेरे की वजह से उसके आगे वो नहीं देख पा रहे थे। सडनली ही हर्ड द गर्गलिंग साउंड। गर्गलिंग साउंड होती है जैसे गड़गड़ाहट या किसी के चलने की आवाज़ या कुछ हिलाने की आवाज़। एकदम से उन्हें वैसी कोई आवाज़ सुनाई दी। दशरथ थॉट एन एलिफेंट केम टू द रिवर टू क्वेंच इट्स थर्स्ट। और दशरथ को लगा कि एक कोई हाथी आया है नदी पर अपनी प्यास बुझाने। क्वेंच मतलब बुझाने, थर्स्ट मतलब प्यास। He swiftly pulled out an arrow from his quiver and aimed at the sound's direction. और उन्होंने धीरे से अपने तरकश से बाण निकाला और जिधर से आवाज़ आ रही थी उस तरफ निशाना चलाने के लिए उसको रखा। The arrow aimed its prey. और जो तीर है वो अपने उस शिकार पे जा लगा। And Prince Dashrath heard a cry but not a beast. और जो दशरथ थे उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी रोने की, लेकिन वो एक किसी जानवर की नहीं थी। इट वॉज द क्राई ऑफ अ ह्यूमन बींग इन एगनी। और वह जो दर्द की आवाज़ थी वो किसी इंसान की थी जो अपने दर्द में रो रहा था। फॉर अ मोमेंट दशरथ वॉज स्टन्ड। और थोड़ी देर के लिए दशरथ जो है वो अचंभित हो गए।
ही रैन टूवर्ड्स द साउंड ऑफ एगनी, और वो जिधर से आवाज़ आ रही थी दर्द की उस तरफ की चले. ही सॉ अ यंग बॉय लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड क्राइंग इन पेन. द एरो वॉज इन हिज चेस्ट, और उन्होंने क्या देखा, एक यंग लड़का, एक जवान लड़का ज़मीन पर लेटा हुआ है और उसकी चेस्ट पर, उसकी छाती पर वो बाण लगा है. दशरथ वेंट टू द यंग बॉय एंड प्लीड हिम, और दशरथ उस लड़के के पास गए और उसके पास जाके माफ़ी मांगने लगे. When Shravan saw the king, he told him, "O king, what wrong have I done you?" और जब राजा उस लड़के के पास पहुँचे, उस लड़के का नाम था श्रवण, उन्होंने अपने राजा से कहा, हे राजा, मैंने आपके साथ क्या गलत किया? Why did you need to take my life? मैंने ऐसा क्या गलत किया कि आपको मेरी ज़िंदगी लेने की ज़रूरत पड़ गई? Okay students, so in today's class we'll do the half part of the chapter, the other half of the chapter we'll do in the next class. तब तक के लिए आपका होमवर्क है, आप ये चैप्टर को रीड करेंगे, इसमें से जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप लिखेंगे चूज़ करके, फर्स्ट हाफ से भी और सेकेंड हाफ के भी, प्लस उन डिफ़िकल्ट वर्ड की स्पेलिंग को आप लर्न करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.